साथियों, आपका जन उद्घोष चैनल में स्वागत है। मैं आया हूं पटना जन सुराज कार्यालय में। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे मैं बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि आप कैसे जुड़ सकते हैं जन सुराज पार्टी की तरफ से। आइए कैमरा, सब लोग यात्रा में जाएंगे, लेकिन बहुत लोग यात्रा में नहीं जाएंगे जो बिहार के ही हैं, मगर बहुत लोग यात्रा में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। अगर जो लोग जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, अगर जो लोग जो नहीं जाना चाहते हैं उनको क्या फायदा होगा, अगर जो प्रशांत जी उनके पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इसके बारे में आपकी राय। आपको मैं बता रहा हूं, जब 11 मार्च को बिहार बदलाव रैली हुई थी, सॉरी 11 अप्रैल को, उस समय आप नीतीश जी का जो भी चमचागिरी जो पटना में हुई थी, ट्रैफिक रोकवा दी, आधा लोग हमारे रास्ते पर बिछड़ के रह गए। इस सिलसिले से प्रशांत जी उसी दिन फैसला लिए, जो 20 मई से यात्रा निकलेगी, हर गांव हर घर में जाकर वो उनसे मिलेंगे जो व्यक्ति गरीबी की स्थिति से जी रहे हैं। भाई सरकार तो बनती भी है, और गरीबी से जो हमारे बच्चे आप देखते होंगे, गुजरात में जीते हमारे नरेंद्र मोदी, जीते कि नहीं जीते, उसके बाद वहां पे फैक्ट्री लग रहा है। भाई हमारा बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है? आप जानते होंगे, मुजफ्फरपुर जानते होंगे, हम मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर में लीची बहुत होता है, क्या वहां पे लीची का फैक्ट्री नहीं लग सकता है? लीची टूट के आता है गुजरात, क्योंकि गुजरात में लीची का एथी लगा हुआ है। इस सिलसिले से बिहार में गरीबी खुद को देखे तो नेताओं का तो गलती है ही है, उसमें कुछ जनता की गलती है और हमारा भी गलती है। तो इस विचार से प्रशांत जी जो लोगों को गरीबी का जो स्थिति है, गरीबी से निकालने का रास्ता बता रहे हैं। ये बताने का प्रयास तो 11 अप्रैल को हुआ था, बट जो हमारे नीतीश जी का जो भी चमचा है यहाँ पे पटना में, वो उन लोगों के पास पहुंचने नहीं दिया। इस सिलसिले से प्रशांत जी ने फैसला लिया कि 20 मई से हर गांव जाएंगे, हर विधानसभा जाएंगे, हर प्रखंड जाएंगे, हर जिला जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों का राय पूछेंगे कि भाई अब गरीब क्यों है। तो इससे पूछ के क्या करेंगे? वो चुनाव तो अभी लड़ेंगे ही 2025 में, मगर वो पूछेंगे कि वोट भी मांगेंगे। वोट तो जैसे कि अगर हम आपको भी कह देंगे कि भैया आप हमको वोट दीजिए, तो अगर आप कह दिए कि हाँ भैया हम देंगे, अब आपके पीछे क्या है, आप देंगे कि नहीं देंगे वो तो हम नहीं जानते हैं। कहने और करने में बहुत अंतर है। तो वोट तो अगर हमारे प्रशांत जी का जो 5 विचार है, पहला है हमारे युवाओं को अपने बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। दूसरा है बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। तीसरा है हर महिलाओं को, जो महिला घर पे पापड़ अचार तिलौरी बनाती है, उनके लिए कम से कम 4% व्यवसाय पर उनको पैसा मिलेगा। और चौथा है, आप देखते होंगे गरीब, आपके बगल में झारखंड है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। झारखंड में 1000 पेंशन मिलता है, दिल्ली में 2000 पेंशन मिलता है, तो अपना भाई बिहार में 400 क्यों मिलता है? भाई अपना यहाँ भी सरकार बनता है, दिल्ली में भी सरकार बनता है, तो ये इसका कोई चर्चा नहीं है। 20 साल से 400 मिलते तो हैं। भाई यहाँ गरीबी भी तो है, यहाँ की सरकार और सरकार की तरह थोड़ी है कि दे सकती है 2000 रुपए, यहाँ तीन का हजार यहाँ का सरकार तो मोदी जी भी है ना, मोदी जी भी है ना, तो मोदी जी तो वहाँ गुजरात का भी सरकार, तो गुजरात में तो क्यों विकास हो रहा है? मोदी जी तो पूरा देश को देखेंगे ना, अकेले बिहार को थोड़ी देखेंगे। चलिए, तो हमारे नीतीश चाचा का बात कर रहे हैं। नीतीश चाचा तो है हमारे बिहार को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री। वो तो है ही, तो दे रहे हैं 400 रुपए। क्या दे रहे हैं? 400 दे रहे हैं। 400 में क्या होगा बताइए हमको? 400 में तो हमारे दादी लोग तो बीड़ी का मुठा पी के फेंक देती है। बीड़ी का मुठा, चाय, आप जो ले आप जा लीजिए, आपका चाय का दाम 10 रुपया हो गया। पहले 5 रुपया 3 रुपया मिलता था, अब एक मुठा बीड़ी का दाम 12 रुपया है कि नहीं? अब लोग ज्यादा चाची दादी लोग बीड़ी पीती है, दादा लोग सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, तो 400 में भैया कुछ ना होने वाला है। अब हमको तो सरकार बदलना ही है। आमकी दा नीतीश चाचा को क्या, आमकी नीतीश चाचा और लालू यादव को भी हटाना है। ये हम लोग संकल्प लेके चले हैं कि अमकिता बिहार से भ्रष्टाचार को हटाना है, गरीबी से निकलने का रास्ता भी बताना है, और निकाल के ही रहेंगे। 2025 में जन स्वराज की व्यवस्था ला कर ही बताएंगे हम लोग। कि आपको लगता है कि लोग मुर्गा भात और पैसा लेकर वोट ना देंगे, आपको वोट देंगे? हम मुर्गा भात भी खाएंगे और पैसा भी लेंगे, क्योंकि वो पैसा हमारा ही है। जो हमारे नीतीश चाचा लिए हमसे पैसा, क्या उनके पास लक्ष्मी जी बरसाती है पैसा कि भाई हमने से लोग से चूस के पैसा लिए हैं? पता नहीं चलता है। तेल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, तो पैसा कहाँ जाता है भैया? नीतीश जी के पास जाता है। तुम तो भाई सरकार का आपका पैसा है ना। है भाई, हमारा ही पैसा है, जनता का ही पैसा। अगर जनता चाहेगी तो नीतीश चाचा को पलट भी देंगे, अगर जनता चाहेगी तो नीतीश चाचा को खड़ा भी कर देंगे। तो क्या फिर नीतीश चाचा को खड़ा ना कर? ना ना ना, बाप रे, माफ कीजिए, अमकिता नीतीश चाचा के नहीं, अमकिता बिहार बदल के ही रहेंगे। और हर बिहारी जो हमारा बिहार तभी बदलेगी जब हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और लखनऊ के लोग जब अपने बिहार में कमाने आएंगे, तभी बिहार बदलेगी। ऐसा बिहार को लाना है। पक्का है, आ जाएंगे पक्का लोग। है, आ जाएगा। हमारे जितने भी युवा साथी है, हम लोग 18 साल के होते हैं, तो अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं
ऐसा तो खिचड़ी खाइए डिग्री पाइए, आप भी सुने होंगे, आप भी लिए होंगे, ऐसा सरकारी स्कूल में होता है। सब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा है, लेकिन प्रशांत जी भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, देखिए कितना बड़े आदमी बन गए। तो जैसे कि हम आपको बताएं, हम लोग के क्या होता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम लोग जैसे ही 18 साल के होते हैं, हम लोग को भेज देता है बाहर, क्योंकि भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो बाहर जो जाते हैं, तो हमारे प्रशांत जी ने एक इतने 20 साल से जो सरकार चलती है, इसी का किसी का क्या आप जानते हैं, मोदी जी का सरकार बना, कभी ये गरीबी से निकलने का रास्ते पर कभी बैठक किए हैं अपने बिहार में? कभी नहीं किए। नीतीश कुमार कभी बैठक किए हैं गरीबी से कैसे निकलने का रास्ता? और बोले तो थे वो कि चीनी मिल लगाएंगे। अरे भैया, चीनी मिल तो छोड़िए, एक तो फैक्ट्री भी नहीं लगा है, चीनी मिल क्या लगाएंगे? चीनी मिल मोतिहारी जिला में लगा हुआ था, उसको भी बंद कर दिए। 5-5 को यहाँ से ट्रेन चला रहे हैं, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई जाने के लिए। आप कह रहे हैं कुछ करिए नहीं रहे मोदी जी। अरे भाई, हरियाणा का ना लग रहा है, बिहार का थोड़े लग रहा है। हम भैया बिहारी हैं, हरियाणा का थोड़े लग रहा है, बिहार का लग रहा है। तो इसलिए बिहार को तो बदलना हमारे लिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, और हर युवाओं का जिम्मेवारी। कुछ भी कहिए। और इनसे एक बात और पूछेंगे, अगर जो कोई जन सुराज से पद यात्रा में, बिहार बदलाव यात्रा में जाना चाहता है, तो क्या नंबर उम्बर कोई है जाने के लिए, जुड़ने के लिए? जन सुराज में कब जुड़े हैं? जी, पहले तो आपको नमस्कार, और जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं उनको भी दिल से नमस्कार। मैं एक छोटा सा जन स्वराज का सहयोगी हूँ, युवा के तौर पे बिहार बदलाव के लिए जुड़ा हूँ। जो यात्रा 20 मई से निकलेगी प्रशांत किशोर जी की, उसमें जो भी मेरा भूमिका हो बिहार बदलने के लिए, वो मैं लगाऊंगा। क्योंकि जो हमारे 40 साल से सरकार चलती आ रही है, वादा तो होती है, वादा भी होती है, वादा पर निर्भर भी होते हैं, बाकी वादा पर कोई कायम नहीं कर पाते हैं। इस चलते एक हमको मौका मिला है बिहार बदलाव यात्रा के लिए, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं अपना थोड़ा सा सहयोग दे रहा हूँ बिहार बदलाव यात्रा के लिए। मतलब बिहार बदलाव यात्रा तो अभी चालू होगी, मगर बिहार बदलाव यात्रा से पहले आप जुड़े हैं, प्रशांत जी से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? और कोई अगर जुड़ना चाहता था कैसे जुड़ सकता है? फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा घर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, बट हम मोतिहारी जिला में पढ़ता हूँ। उस समय मेरा उम्र 17 साल का था, तो उस समय मैं जुड़ नहीं पा रहा था जन स्वराज में, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हुआ प्रशांत किशोर जी, फिर भी मेरा उम्र की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया। उसके बाद मैं जब 18 साल का हुआ, तो एक वाहिनी के रूप में मैं प्रखंड में काम करने लगा। काम करते 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 उसके बाद गया उपचुनाव में गए, जहाँ पे हमारा, आप जानबे करते होंगे कि मोदी जी को लगा था लगभग 14 साल 10% वोट लाने में, गया विधानसभा से लगा था। इस सिलसिले से हमारा प्रशांत जी 2 साल की पद यात्रा से 10% वोट ला दिए। बताइए। तो पद यात्रा से प्रशांत जी ने ये साबित किया कि जो हम कर रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं, जो गांव गांव जाके बात और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो उनके वोट में देखा उनके प्रतिशत बढ़ी। मगर अभी क्या वो प्रशांत जी करने जा रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा में, जो आप बता रहे थे कि बिहार बदलाव यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं, उसके जरिए मतलब कि लोगों को क्या फायदा होगा, लोग कैसे जुड़ेंगे अगर जो कोई जाना चाहता है तो? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पहले पद यात्रा हुआ था, भितियारवा मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण से हुआ था, तो उस समय पद यात्रा हुआ था, लगभग हमारे प्रशांत जी के साथ 5,000 लोग चले थे। 5,000 से लगभग लास्ट में बच गए 50 लोग। इस सिलसिले से पूरी पद यात्रा नहीं हो पाई बिहार की। इस सिलसिले से फिर हम लोग सोचे हैं कि लगभग 120 दिन पूरी बिहार की यात्रा होगी, 243 विधानसभा की और 38 जिला की। इस सिलसिले से आपको हमको ये फायदा हुआ, अगर हम 2026 में पंचायती चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उसमें हमको लोगों को कन्विंस करने का क्षमता मिलेगी, लोगों से कोऑर्डिनेट करने की क्षमता मिलेगी, लोगों से कैसे बात किया जाता है, लोगों से सभा कैसे हो जाता है, ये सब हमको क्षमता मिलेगा। और पहली बात इसमें हम लीडरशिप सीखेंगे, मैनेजमेंट सीखेंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पर है 7321829227। ये आप इसे संपर्क करके, और बिहार बदलाव यात्रा जो 20 मई से होने जा रही है, उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप बने रहिए, हम है छोटा सा जन स्वराज का सहयोगी। नमस्कार। हाँ, एक सवाल और आपसे पूछना था, जो यात्रा करेंगे, जो 4 महीने जाएंगे, उनको क्या फायदा होगा यात्रा करने के बाद? अगर 2025 में जन स्वराज की व्यवस्था नहीं बनेगी, एक तरह की अलग की बात है। अगर बन गई तो बिहार की बदलाव से तो कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं बनी, जो भी साथी इस व्यवस्था में जुड़ रहे हैं, उनको आगे चलकर अगर व्यवस्था नहीं बनी है, तो किसी ना किसी संगठन के रूप में जन स्वराज में जुड़े रहेंगे। और एक और फायदा है, अगर आप 2026 में पंचायती चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो इसकी 100% गारंटी जन स्वराज देगी आपको जिताने की। और कोई हमने तो सुना था प्रशांत जी के जरिए कोई नौकरी वोकरी भी मिलेगा, सरकार बनेगी तो? ये जो हमारे बिहार सत्याग्रह आश्रम की जो सत्याग्रह के सिपाही बन रहे हैं, अगर वो व्यक्ति अपने घर पे जाके जो डिजिटल फेसबुक प्रचारक और ग्राम प्रचारक ये काम कर रहे हैं, तो उनको जब 2025 में जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, उनको समाज सुधार के मित्र के रूप में बहाली कर दिया जाए सरकार। आपने सुना होगा,
गुजरात में प्रधान जी जब कैंप लगाए हुए थे 2014 में चर्चा किए थे चाय पे, तो उन्होंने 1 लाख युवाओं को शिक्षा समाज सूत्र के मित्र रूप में बहाली किए थे। वो बोले थे और बहाली भी हुआ। उसका लगभग सैलरी जब शुरुआत में 15-16 हजार था, उसी पर धरना प्रदर्शन हुआ तो उस क्लब का सैलरी 50-60 हजार हो गया है। तो इसी सिलसिले को देखकर हमारे प्रसाद जी ने भी लिया है कि 1 लाख युवाओं को अपने बिहार में समाज सुधार के मित्र के रूप में सरकारी नौकरी में बहाली कर दिया जाएगा। प्रशांत जी तो ये भी कहते हैं कि सरकार बनने से पहले हम कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो कैसा रोजगार दे रहे हैं? रोजगार ये दे रहे हैं कि जैसे कि आप बिहार सत्याग्रह जो आश्रम लगी हुई थी, उसमें आपको यहाँ पे 3 और 4 दिन की प्रशिक्षण देनी पड़ेगी, जिसमें आपको डिजिटल सिखाई जाएगी, टेली प्रचारक सिखाई जाएगी, ग्राम प्रचारक। टेली प्रचारक होता है कि आप एक कॉलिंग करके 3 रुपए कमा सकते हैं। डिजिटल है कि जब तक ले आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तब तक ले आपको जनसुराज पैसा देगी। ग्राम प्रचारक है कि आप अपने घर पे बैठे 10 रुपया जोड़कर सदस्य बना सकते हैं। इसके थ्रू आप घर बैठे 10 से 15 हजार के रुपया महीना कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जनसुराज के जो प्रचारक कहिए या वॉलंटियर कहिए, सत्याग्रह के सिपाही कहिए, उनसे मिलकर आपको कैसा लगा बताइएगा। जय बिहार, जय जय बिहार।